हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि 2014 तक कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। तो हमने ये पढ़ा था कि 19 तो हमारे नेशनलाइज बैंक थे, जबकि हमने एक बार 14 नेशनलाइज बैंक किए थे और एक बार 6 नेशनलाइज बैंक किए थे। लेकिन तभी मैंने आपको बताया था कि एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1993 में PNB में मर्ज कर दिया गया था। तो 19 हमारे नेशनलाइज बैंक हो गए, एक हमारा SBI हो गया और 5 हमारे एसोसिएट्स बैंक हो गए और एक हमारा भारतीय महिला बैंक हो गया जो 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था और एक हमारा IDBI हो गया जो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास कितने बैंक हो गए? 27 हमारे पास क्या थे? पब्लिक सेक्टर बैंक थे। अब हमने इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ये 27 बैंक से हमारे 12 नेशनलाइज बैंक कैसे बने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का हमारा आज का ये टॉपिक हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी हम अब PDF जो है हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से ये PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? 1 अप्रैल 2017 को हमारे एक भारतीय महिला बैंक और जो हमारे 5 एसोसिएट्स बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रवणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये 6 के 6 बैंक यानी 5 एसोसिएट्स बैंक और एक एक भारतीय महिला बैंक, ये 6 के 6 किस में मर्ज हो गए? हमारे SBI में मर्ज हो गए थे। ठीक है, तो ये 6 के 6 बैंक कहाँ हो गए? ख़त्म हो गए, यानी 27 में से अब हमारे पास कितने बैंक बचे? हमारे पास बचे 21 बैंक। ठीक है, 27 में से हमारे पास 21 बैंक बचे थे। अब 21 बैंक कौन कौन से बचे? तो 19 तो हमारे नेशनलाइज बैंक थे, एक हमारा SBI था और एक हमारा IDBI बैंक जो हमारा 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऐसे करके हमारे पास 21 बैंक बने थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? 2018 में जो IDBI था, इसके जो शेयर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थे, इन्होंने इनके 51% शेयर को सेल आउट कर दिया LIC के पास। जब LIC हमारी एक प्राइवेट कंपनी है और LIC को ये शेयर इन्होंने क्या कर दिया, LIC को इन्होंने क्या किया, 51% शेयर जो थे सेल आउट कर दिए। तो IDBI बैंक तब से क्या हो गया था? एक प्राइवेट बैंक बन गया था। ठीक है, फिर इसके बाद 2019 में हमारा जो देना बैंक था और विजय बैंक था वो मर्ज हो गए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ठीक है, तो 2 बैंक हमारे और ख़त्म हो गए, यानी कि 19 नेशनलाइज बैंक थे, जिसमें से देना बैंक और विजय बैंक जो था वो मर्ज हो गया, यानी कि कितने बैंक बचे? 17 नेशनलाइज बैंक बचे और एक हमारा SBI, यानी कि 18 बैंक हमारे पास बचे हैं। ठीक है, अब फिर 2020 में हमारा मेजर चेंजेस आए थे। अब एग्ज़ाम में पूछा गया है एंकर बैंक क्या होता है, अमलगेटिंग बैंक क्या होता है। तो पहले आप समझ लीजिए, एंकर बैंक होता है जिस बैंक में क्या होता है, मर्जर होता है, यानी कि जैसे 2 बैंक है, एक हमारा PNB है और एक हमारा ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ख़त्म हो गए, जोन सा बैंक बचा रहता है जिसमें वो मर्ज होता है उसको बोलते हैं हमारा एंकर बैंक। अमलगेशन होता है, एक वर्ड होता है हमारा मर्जर। तो ये पहले समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको ये दोनों टर्म बताऊंगी कि क्या होता है। तो एक हमारा था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक था हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों किस में मर्ज हो गए थे? तो ये हमारे अमलगेशन हो गए था पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, ये दोनों मर्ज हो गए थे किस में? पंजाब नेशनल बैंक में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दोनों याद रखना। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किस में मर्ज हो गए? PNB में मर्ज हो गए थे। फिर इसके बाद जो सिंडिकेट बैंक था वो मर्ज हो गया था हमारा कैनरा बैंक में। इसके बाद हमारा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक किस में हो गया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया था। और लास्ट हमारा इलाहाबाद बैंक में किस में मर्ज हो गया था? इंडियन बैंक में मर्ज हो गया था। ठीक है, तो हमारे कितने बैंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 बैंक हमारे मर्ज हो गए, यानी कि अब कितने बचे हमारे पास? 19 नेशनलाइज बैंक थे। ठीक है, PSB कितनी बची थी हमारी? हाँ, 19 19 में से हमारे पास क्या गए? 7 ये बैंक चले गए थे। तो कितने बचे हमारे पास? 11 हमारे पास ये हो गए और एक हमारा SBI हो गया। ठीक है, 19 नहीं, शायद हमारे पास 18 बच रहे थे। बस चेक करो, हाँ 18, वो गलती से 19 लिखा गया, ये गलत हो गया, 18 है ये। ठीक है, 18 में से 6 गए, 6 बैंक है ना ये जो मर्ज हुए हैं, तो 18 में से 6 गए, हमारे पास 11 हो गए और एक हमारा SBI हमारे पास था ही। तो कितने बैंक हो गए? तो ये हो गए हमारे 12 बैंक। आज हमारे पास 12 सरकारी बैंक है। ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले एक टर्म है हमारा अमलगेशन।
अमलगेशन क्या होता है और एक होता है हमारा मर्जर। मर्जर क्या होता है, ठीक है। आप अमलगेशन पहले मर्जर समझ लीजिए। मर्जर है हमारी एक कंपनी है ए और एक कंपनी है हमारी बी, ठीक है। एक कंपनी है हमारी ए और एक कंपनी है हमारी बी। ए और बी का क्या हो गया, मर्जर हो गया। अगर इन दोनों कंपनी का आपस में मर्जर होगा तो एक नई कंपनी बनेगी सी, ठीक है। तो वो हो गया हमारा मर्जर। जैसे हमारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों मर्ज हो गए। मर्ज होकर एक नया बना था, किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुआ था, ठीक है। अमलगेशन क्या हुआ भाई, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है, जिसमें क्या हुआ, ए हमारा चलता रहा लेकिन बी हमारा बंद हो गया। तो बी, अब बी जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ था वहाँ वहाँ क्या लिखा जा रहा है, अब ए लिखा जा रहा है। तो ये अमलगेशन है, यानी कि बी ए में जो है पूरी तरह से विलीन हो गया है, तो उसको बोलते हैं अमलगेशन। यानी कि बी अब काम कैसे करेगा, ए के नाम से काम करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा अमलगेशन और मर्जर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। ये वीडियो हमारी छोटी ही रही, हमने पूरा टॉपिक ख़त्म किया। नेक्स्ट कल हमारा नया टॉपिक चलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हम पूरी सीरीज़ ट्राई करेंगे, पूरी सीरीज़ हम लेकर आए। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।